पर, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल यूनिट भी होती है और फंक्शनल यूनिट भी होती है। बच्चों किसकी होती है? ये लाइफ की होती है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्योंकि ये परफॉर्म करती है हमारी बॉडी के बेसिक फंक्शन। फंक्शन मींस काम, क्या क्या हमारी बॉडी फंक्शंस करती है। एंड फर्स्ट इज हु डिस्कवर्ड द सेल। मैंने कल आपको ये बात बता दी थी, रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया था? उन्होंने डिस्कवर किया था कॉर्क के अंदर। कौन सी कॉर्क के अंदर? मैंने कल आपको ये भी बताया था कि कौन सी कॉर्क थी बच्चों। तो वो कौन सी कॉर्क थी? वो थी हमारे ओक ट्री की। ठीक है, ओक जो ट्री होता है उसकी कॉर्क के अंदर उन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी? सेल की। ठीक है, और कॉर्क क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, डेड पार्ट होता है। तो ये यानी कि जो रॉबर्ट हुक थे बच्चों, उन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी? डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। कौन सी ईयर में की थी? 1665। देखो यहाँ पे नीचे मेंशन भी किया है ओक ट्री। कॉम्पिटेटिव लेवल्स में ये पूछा जाता है कि कौन सा था जिसमें रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी थी, कौन सा ट्री था वो? तो वो था ओक ट्री। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? गुड। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। पहले हमने बात की थी किसकी? हमने सबसे पहले जो बात की है बच्चों, हाँ जी, वो हमने बात की है हमारी डेड सेल की। अब हम बात कर रहे हैं लिविंग सेल। द लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने डिस्कवरी की थी बच्चों? ल्यूवेनहॉक ने 1674। ठीक है, इन पॉन्ड वाटर एंड ऑब्जर्व्ड व्हाट? ऑब्जर्व्ड एनिमल सेल मींस बैक्टीरिया। कल मैंने बताया था बैक्टीरियाज को भी एनिमल किंगडम में रखा गया है, एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया है। अभी यहाँ तक समझ आ गया? ये मैंने कल भी कराया था। सेल की डेफिनेशन, डिस्कवरी ऑफ सेल हो गया बच्चों हमारा। नेक्स्ट हमारा लिविंग सेल हो गया। अगर हमसे कोई रैंडम पूछता है हु डिस्कवर्ड द सेल, तो हमारा आंसर हाँ जी बिल्कुल होगा रॉबर्ट हुक। बट अगर हमसे कोई अंदर से डीपली पूछने की कोशिश करता है हु डिस्कवर्ड द डेड सेल, तो रॉबर्ट हुक। बट हु डिस्कवर्ड द एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल? देन ल्यूवेनहॉक। क्लियर? नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी बच्चों किसने की थी? तो जो न्यूक्लियस होता है, पहले तो हमें पता हो कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर पेन। दिस इज सेल, और सेल के अंदर एक स्फेरिकल शेप, एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हम न्यूक्लियस। क्लियर है? द न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब न्यूक्लियस क्या होता है? देखो, न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ द सेल। इसको मैंने कल भी बताया था कि हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि जितने फंक्शंस होते हैं हमारी सेल के, सेल जब मिल जाएंगी तो टिश्यूज बनाएंगे। पहले हम फोकस कर रहे हैं सेल के। जितने भी फंक्शंस होते हैं सेल के, वो कौन करती है बच्चों? न्यूक्लियस करता है। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी बच्चों? हाँ जी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी थी इसकी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोई डाउट यहां तक? ओके जी, नेक्स्ट। आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। लेट मी इरेज ऑल द थिंग। ओके गाइस, फर्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब देखो, आप पहले मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। दिस इज सेल। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। देखो बच्चों, छोटी क्लासेस में हमने ये पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की जो स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी होती हैं बच्चों? वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपने अभी भी पढ़ा होगा। एक और स्टेट होती है जो कि ना तो सॉलिड होती ना लिक्विड होती है। वो क्या होती है फिर? वो होती है हमारी जेली। ठीक है, जेली यानी कि एक और नाम बोल सकते हैं हम इसको, जेली मीन्स प्लाज्मा। क्या बोलेंगे बच्चों हम इसको? जेली मीन्स क्या होता है हमारा? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। स्टूडेंट्स बहुत लेट कर रहे हैं। देखिए, जेली मीन्स क्या हुआ बच्चों? प्लाज्मा। क्लियर आपको यहां तक? कोई डाउट नहीं हो रहा है इसके अंदर आपको? प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा है, क्योंकि इस सेल का प्लाज्मा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे बच्चों हम इसको? साइटोप्लाज्म। मैंने आपसे कहा है जो चीज ना तो सॉलिड हो, जो ना ही लिक्विड हो, उसको हम जेली बोलते हैं। मींस उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्म। क्या बोलोगे आप उसको?
प्लाज्म बोलोगे, ठीक है। तो हमारी जो सेल है, सेल के अंदर बच्चों क्या चीज होती है, सेल के अंदर एक तो प्लाज्म होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर एक स्फेरिकल शेप एक स्ट्रक्चर होती है, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलोगे बच्चों आप इसको, न्यूक्लियस। और इन दोनों को हम एक साथ टुगेदर, दोनों को हम मिला करके एक टर्म यूज करते हैं कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब आप स्लाइड पर ध्यान दीजिए, जो आपको स्क्रीन शेयर करी है उसमें स्टार्टिंग में लिखा है डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मींस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर भी खुद की एक जेली होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। हाँ जी, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। गुड राघव, फिर से सुनिए अब आप मेरी बात। मैंने आपसे यहाँ पर क्या बात की है, एक बार फटाफट से रिवाइज कराती हूँ ताकि आप पजल ना हो जाए। देखिए आप यहाँ पर रब कर दो इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले हमने जो स्टार्टिंग की चैप्टर की वो मैंने आपसे कहा सेल की डेफिनेशन, क्रिस्टल क्लियर। दूसरी मैंने आपसे बात की डिस्कवरी। मैम ओपन द प्रीवियस पेज सो आई कैन टेक स्क्रीनशॉट। यस आई हैव ओपन। डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ डेड सेल इज, हाँ जी, एनी डाउट, हाँ जी। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी, यहाँ पर हमारे रॉबर्ट हुक ने। बट डेड सेल, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल बाय ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन ने। यहाँ तक हो गया था। अब न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ द सेल, यहाँ तक हम क्लियर कर चुके थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम लोग। अब स्क्रीन आपको शेयर हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मैंने अभी आपको बताया न्यूक्लियस की जेली और साइटोप्लाज्म, तो सेल की जो जेली होती है, सेल की जेली और जो न्यूक्लियस की खुद की भी जेली होती है, मतलब न्यूक्लियस के पास भी जेली होती है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। मेरे पास पीछे से लगातार फोन आ रहा है, पता नहीं कौन फोन कर रहा है, जिसकी वजह से नेटवर्क इशू हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। देखिए बच्चों, अब प्रोटोप्लाज्म यानी कि ये किसने बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है और उसकी जेली जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ से येलो कलर का न्यूक्लियोप्लाज्म बनाया मैंने और ब्लू कलर का बनाती हूँ मैं साइटोप्लाज्म। किसने बताया कि ये दोनों चीजें होती हैं, तो ये बताया था पुरकिंजे ने। किसने बताया था मेरे बच्चों, ये बताया था पुरकिंजे ने। किसने बताया था, पुरकिंजे। ये रहा सुंदर सा नाम, पुरकिंजे। पुरकिंजे डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म, द लिविंग सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सेल्स। सबसे सेल के अंदर होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, इट कंसिस्ट्स ऑफ, किसका बना होता है ये हमारा, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। दोबारा बताइए आप, पुरकिंजे ने क्या डिस्कवर किया था, साइटोप्लाज्म को एंड न्यूक्लियोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया था, ये किया था पुरकिंजे ने। यहां तक कोई डाउट नहीं हो रहा है, ठीक है। हम आगे चलते हैं फिर, अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है। आई नो नेटवर्क इशू है, मैंने रिकॉर्डिंग करी हुई है, इस सबको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी, आपका जब मन करे आप तब देख सकते हो। लेकिन प्लीज क्लास में जो चीज समझ आ जाती है वो बाद के लिए हम फिर बाद ही हो जाता है वो, तो आप यहाँ पर भी फोकस करिए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, शेप ऑफ द सेल। सेल की जो शेप होती है अब वो कैसी होती है बता दूंगी मैं उत्कर्ष आपको भी। देखिए यहाँ पर शेप ऑफ सेल, आप देखिए यहाँ पर cells have many types of shapes, means just wait, circular shape, filamentous, filamentous means क्या होता है, filaments, spiral, कुछ इस तरह से twisted वाली, ठीक है। इस तरह की shapes भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इज ट्री लाइक शेप्ड, यानी कि ब्रांच। अभी मैं आपको ये सारी बना करके दिखाती हूँ, ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ। देखिए मैंने अगर आपसे कहा है सर्कुलर, ठीक है, अब सर्कुलर का मीन्स होता है राउंड शेप। राउंड शेप किसकी होती है बेटे, एग सेल। जो एग होता है ना उसकी शेप कैसी होती है, बिल्कुल गोल। अंडा तो देखा है आपने, अंडा क्या है, अंडा भी एक सेल ही है। अंडे से क्या बनेगा, फिर धीरे धीरे करके एक बेबी बनेगा, बेबी से एक फिर क्या बनेगी, बर्ड बनेगी,
तो इसीलिए हमारा एग भी क्या होती है, एक सेल होती है, ध्यान रखिएगा, एग इज ऑल्सो सेल, ठीक है। नेक्स्ट इज कौन सी है हमारी, फिलामेंटस। फिलामेंटस, वॉइस इज नॉट क्लियर, एक बारी आप मैसेज ड्रॉप करिए कि मेरी वॉइस क्लियर है और नहीं है। माई वॉइस इज क्लियर और नॉट, प्लीज ड्रॉप योर मैसेज इन इनबॉक्स। ओके दिव्या, क्लियर। ओके गाइज, चलिए अगर क्लियर है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। द सर्कुलर सेल इज एग सेल। ओके, द फिलामेंटस, फिलामेंटस मीन्स क्या होता है, बस स्टॉप बेटा, फिलामेंटस के लिए मैं अलग कलर यूज कर रही हूँ। फिलामेंट्स कुछ ऐसे धागे वाली, ठीक है, फिलामेंट्स वाली। ये कौन सी होती है, हमारी मसल सेल्स होती है। हमारा जो मांस बना होता है ना बेटा, वो भी सेल्स से बना होता है और उन्हें हम क्या बोलते हैं, मसल सेल्स। क्या बोलोगे आप बेटे, मसल सेल्स। बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि ये सेल्स हमारी क्या क्या फंक्शंस करती हैं। अब थर्ड है, इन्होंने ट्री लाइक सेल का है। ट्री के लिए अलग डायग्राम बनाती हूँ ग्रीन कलर का। ट्री लाइक नर्व सेल, आपने छोटी क्लासेस में ऐसे डायग्राम बनाया होगा ना नर्व सेल का, ये रहा, ठीक है, कुछ इस तरह का डायग्राम था हमारा। तो ये कौन सी होती है, नर्व सेल। नर्व सेल हमारी वो सेल होती है जो ब्रेन तक मैसेज लेके जाती है, ठीक है, जो किसी भी मैसेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, वो हमारी कौन सी होती है, वो बच्चों हमारी होगी फिर नर्व सेल। क्लियर, वो हमारी कौन सी होगी, नर्व सेल होगी। देखिए अब यहाँ पर लास्ट हमारी कौन सी है, इसमें डिस्क टाइप जो सेल होती है। डिस्क का मतलब होती है हमारी, अभी मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, नर्व सेल इज ऑल्सो लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। देखो यहाँ पर अब इसके बारे में हमारा क्या चल रहा है, डिस्क, जो हमारी डिस्क टाइप की सेल। कार्तिक, फिंगर मत रखिए आप स्क्रीन पर। देखिए अभी यहाँ पर डिस्क सेल हमारी कैसी होगी, यहाँ पर हम देखते हैं। वंश, गुड, कुछ हमारी इस तरह की होती है, ठीक है। जो हमारी ब्लड सेल होती है, भाविका, इस तरह की होती है हमारी ब्लड सेल, ठीक है। ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसे आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा आज ही। जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता ब्लड सेल के अंदर, जबकि और सब सेल के अंदर न्यूक्लियस है। इसमें सभी के अंदर जितनी टाइप्स की सेल मैंने आपके सामने शो किए, सब में न्यूक्लियस है, लेकिन ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं है। क्यों नहीं है बट्टे इसके अंदर, क्योंकि इसको क्या करना होता है, हमारे ब्लड को, सामान को, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है ब्लड का, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना होता है सामान को, जैसे गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को। तो अब इसके पास न्यूक्लियस हो जाएगा तो इसकी काफी सारी जगह जो हो जाएगी, फिल हो जाएगी। तो इसकी जगह फिल ना हो जाए, इतनी सारी जगह इसके अंदर वेकेंट रहे, खाली रहे, इसीलिए क्या होती है, खाली बीच में से बिल्कुल ओपन होती है। तो डिस्क कौन सी है हमारी, डिस्क और सर्कुलर में डिफरेंस है, याद रखिएगा। डिस्क हमारी कौन सी हो जाएगी, ब्लड सेल। ब्लड सेल हैज लैक ऑफ न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। क्लियर, शेप ऑफ सेल, कोई डाउट बताइए, कोई डाउट है यहां तक, फिर हम आगे चलें बिना टाइम वेस्ट करें। ओके जी, नेक्स्ट आ जाइए, साइज ऑफ सेल। अब सेल का क्या क्या साइज होता है, ठीक है बेटा। अदर नेम ऑफ नर्व सेल इज न्यूरॉन, गुड। देखिए यहाँ पे अब मैं आपके सामने जो शो कर रही हूँ वो क्या है, साइज। पहले हमने बच्चों जो पढ़ा था वो शेप था। शेप यानी कि उसकी कैसे स्ट्रक्चर थी, वो गोल थी, स्फेरिकल थी, किस शेप में थी, ट्री शेप्ड थी। अब हम पढ़ रहे हैं साइज। अब बच्चों ध्यान दीजिए, आपका जो साइज की बात अगर मैं कर रही हूँ यहाँ पर, तो वेरियस साइज ऑफ सेल्स कैन बी सीन एज फॉलोज। अलग अलग साइज दिखाई देते हैं हमारे, ठीक है। जैसे बैक्टीरियल सेल का जो साइज होता है, बैक्टीरियाज का, बैक्टीरिया तो समझते हो ना आप, उनका जो साइज होता है बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। एक है हमारा पीपीएलओ यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इन्हें भी हम बैक्टीरिया बोलते हैं। इनका सेल का जो साइज होता है वो कितना होता है, 0.1 टू 0.15 म्यू माइक्रोन। कितना होता है, म्यू माइक्रोन, यानी कि 10 to the power -3 मिलीमीटर। क्लियर,
लार्जेस्ट सेल, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है। सबसे छोटी सेल होती है हमारी PPLO, ये जो मैंने अभी मेंशन किया है सबसे छोटी सेल है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ऑस्ट्रिच की सेल है, ऑस्ट्रिच का एग। मैंने अभी आपको बताया था कि जो ऑस्ट्रिच का एग होता है ना, अभी बात किया था ना हमने कि जो एग होता है वो हमारी एक सेल होती है। तो सबसे बड़ी सेल हमारी कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच का एग। सबसे लॉन्ग सेल हमारी कौन सी होती है? नर्व सेल है। वो डिपेंड करती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कितना बड़ा है कोई, ठीक है। यानी कि जितने एनिमल्स होते हैं ना, सबकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कुत्ते में अलग साइज की होगी, बिल्ली में अलग साइज की होगी, ह्यूमन बींग्स में अलग साइज की होगी, बट सबसे बड़ी यही होती है। मैम ही एनिमल्स की है, हाँ जी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है नंबर ऑफ अ सेल। सेल के कितने नंबर होते हैं, आगे हम बात करते हैं कि सेल के बच्चों कितने नंबर होते हैं। यहां तक आपको कोई डाउट हो तो बताइए। मैंने सिर्फ बताया सबसे छोटी सेल, सबसे बड़ी सेल और सबसे लंबी। बड़ी और लंबी में अंतर होता है बच्चे, एक बड़ा हो गया एज से और एक हो गया लंबाई से, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये कौन आशीर्वाद दे रहा है, एक मिनट देखती हूँ मैं, जस्ट वेट। आर्यन शौर्य, आप आशीर्वाद दे रहे हो कि कुछ कह रहे हो? चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ सेल्स, पहले हमने किसकी बात की थी बच्चों? शेप की, ठीक है। फिर हमने किसकी बात की है मेरे बालकों? साइज की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? रेजिंग हैंड, ओके। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ सेल, ठीक है। सेल्स का जो नंबर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड टू टू कैटेगरीज। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म मैंने अभी बताया आपको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, दूसरे को बोलते हैं मल्टीसेलुलर। यूनी मीन्स क्या होता है बेटा? सिंगल, जिनके अंदर सिंगल सेल होती है उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर। सिंगल का मतलब सिर्फ एक ही सेल, पूरी जिंदगी उनके पास सिर्फ एक ही सेल रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोल देंगे फिर यूनिसेल्युलर। कोई डाउट इसमें? ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम। इनके सबके पास में, हाँ जी उत्कर्ष, गुड आंसर, इन सबके पास में सिंगल सेल होती है। नेक्स्ट इज मल्टी सेल्युलर। मल्टी मीन्स क्या होता है? आप टर्म को स्प्लिट करा करिए। मल्टी सेल्युलर का मीनिंग क्या हो गया है कि इनके पास, मल्टी मीन्स मैनी, ठीक है, इनके पास बहुत सारी सेल्स होती हैं। अभी बताती हूँ, इनके पास जो बहुत सारी सेल्स होती हैं वो एग्जांपल है हमारा प्लांट्स, ये प्लांट्स लिखा हुआ है, ठीक है। ह्यूमंस, एनिमल्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस दे रखा है। तो इनके पास क्या होती है? बहुत सारी सेल्स होती हैं। जबकि अमीबा, देखो अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अब तक हमने पढ़ा है अमीबा, पैरामीशियम, लेकिन शायद से बच्चों को ये नहीं पता कि होते क्या है, ठीक है। आज हम ये देखते हैं कि अमीबा क्या होता है, पैरामीशियम। तो बेटे जो स्टैग्नेंट वाटर होता है ना, स्टैग्नेंट वाटर मीन्स बासी पानी जो होता है ना, वहां पर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं स्टैग्नेंट। काफी समय तक अगर पानी कोई एक जगह ही रखा रहे तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्टैग्नेंट वाटर। और स्टैग्नेंट वाटर में क्या हो जाते हैं बच्चों? उसके अंदर, बासी पानी के अंदर छोटे छोटे से बैक्टीरिया हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम प्रोटोजोअन्स बोलते हैं, हाँ जी। यानी कि उन्हें हम क्या बोलेंगे? अमीबा। क्या बोलेंगे बच्चों? अमीबा, ठीक है। अमीबा बासी पानी में होता है। ईस्ट, ईस्ट क्या होता है? जो आटा होता है ना, आटे के अंदर जो सेल्स होती हैं खमीर वाली, उनको हम ईस्ट बोलते हैं। इसी तरह की कुछ अमीबा जैसे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम क्या बोल देंगे? पैरामीशियम, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरामीशियम बोलते हैं। बेटे PPLO जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वो बैक्टीरिया होते हैं, और ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया। और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, रखे एक कैटेगरी में गए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, व्हाट शुड आई डू? डोंट वरी, मैंने आपको अभी सब्स्टिट्यूशन बता दिया है। अभी देखिए यहाँ पर फिर से याद करिए इस बात को। यूनिसेल्युलर मतलब जिनके अंदर एक सेल होती है, मल्टी सेल्युलर जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। आई होप आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है। यूनिसेल्युलर कौन होता है बच्चों? जिनके अंदर एक सेल होती है। मल्टी सेल्युलर जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो अब मैं इसको इरेज करूं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलें, ठीक है। Just wait. Next topic is cell theory. Our next topic is बच्चों cell theory. कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक आपको? नमन रोड, देखिए
सेल थियोरी, देखो बेटे अगर कोई साइंटिस्ट किसी चीज को बता रहा है, ठीक है, तो उसको पहले क्या देनी पड़ती है, उसको थ्योरी भी देनी पड़ती है उस बात के लिए कि हमने जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसके ऊपर थ्योरी होनी चाहिए, किसी की सारे पॉइंट्स जो कि उसके पोस्टुलेट्स होते हैं, उसके पॉइंट्स होते हैं। तो जो सेल थ्योरी दी थी, सेल क्या चीज है, ये सबसे पहले किसने दी थी, एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था शेल्डन, और एक जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था शेवान। बॉटनिस्ट कौन होते हैं, जूलॉजिस्ट कौन होते हैं बेटे, बॉटनिस्ट वो होते हैं जो कि बच्चों ध्यान रखिएगा, जो कि प्लांट सेल की स्टडी करते हैं, और जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि एनिमल सेल की स्टडी करते हैं। बॉटनी प्लांट से रिलेटेड होती है, जू मीन्स होता है एनिमल, द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी, बॉटनी। अब तो क्लियर हो गया आपको। तो अब हम बात कर रहे हैं जो हमारे बॉटनिस्ट थे शेल्डन और शिवान, इन दोनों ने सेल थियरी दी थी 1838 में। ईयर अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ते चलिए। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंगली, every multicellular organism has came from a single cell। हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे मैं चाहे आप, कोई एक बैक्टीरिया, कुछ भी दुनिया की चीज, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म कहाँ से आता है, एक सिंगल सेल से आता है, ठीक है। यही सिंगल सेल क्या करती है बच्चों, डिवाइडेशन, एक की दो होती है, दो से फिर ये चार हो जाती है, चार से आठ हो जाती है, और इस तरह से ये प्रोड्यूस करती है एक पूरा ऑर्गेनिज्म। आप मेरी बात याद रखिए, इन्होंने क्या बात कही है, अकॉर्डिंग टू देम, यहाँ सुनिए आप, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम सिंगल सेल। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया, एक सिंगल सेल से आया बच्चों। कहाँ से आया मेरे बच्चों, एक सिंगल सेल से आया है, ठीक है। और इस बात को कहा विर्चो ने, एक रुडोल्फ विर्चो थे, इन्होंने अपनी एक फेज कही थी, कहावत कही हुई है, फेज मीन्स कहावत कही है इन्होंने, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि मीन्स ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हर एक सेल कहाँ से आती है, पुरानी सेल से नई सेल बनती है, डिवाइड हो गई तो नई बनी ना, ये डिवाइड करेगी तो और। इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, आपको कभी चोट लगी हाथ में, पाँव में भी लग जाती है, ठीक है, गड्ढा हो जाता है कई बार हमारे, धीरे धीरे करके वहां पर सेल्स डिवाइड करती हैं हमारी, और वो जगह हमारी भर जाती है। आया आपको याद, वो जगह क्या हो जाएगी हमारी, कुछ दिनों बाद वहां पर नई सेल्स आ जाएंगी, फिल हो जाएगी, मतलब वहां पर कोई पुरानी सेल थी जिसने नई सेल्स को वहां पर इनविटेशन दिया कि आ जाओ, डिवाइड कर रही थी वो और नई सेल्स ला रही थी। अभी समझ आया आपको। तो शेल्डन और शिवान ने क्या बात कही थी, शेल्डन और शिवान ने बात कही हमारी कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से आए हैं, और इस बात को किसने कहा, रुडोल्फ विर्चो ने कहा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला मीन्स ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। लेकिन इसमें इन्होंने एक अपनी चीज को ऐड नहीं किया, वो है वायरस, ठीक है। जो ये कोरोना वायरस है ना, आर्यन फिंगर अपने अपने काबू में रखिए, देखिए इसके अंदर क्या होता है, वायरस इज एन एक्सेप्शन। वायरस क्या होते हैं बच्चों, इसमें एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। वायरस ना तो लिविंग होते, ना ही ये नॉन लिविंग होते, ये इन दोनों के बीच की एक क्या बोल सकते हैं, लिंक होते हैं, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग की जो लिंक है, मींस जो वायरस होती है ना, उसकी कुछ इस तरह से शेप होती है, ठीक है। ये है इसकी बाहर की जो कवरिंग है, दूसरा कलर यूज करती हूँ, बाहर की जो कवरिंग है ये प्रोटीन की बनी हुई है। इसके मैम अगर बॉडी का कोई पार्ट कट हो जाए तो सेल डिवाइड होकर नया क्यों बनाता है, बिकॉज वो नया नहीं बनाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारी सेल्स जो हैं वो फंक्शनिंग करनी रुक जाएंगी, अंदर वाली सेल्स। हर किसी की, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी के कारण ये सब कुछ होता है। आगे आप ध्यान दीजिए, देखिए मैंने आपको बताया कि जो वायरस होते हैं, अगर ये हमारी बॉडी के बाहर है तो इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी, जैसे मैंने बनाया ना डायग्राम ये, तो हमारी बॉडी में कैसी होगी इनकी स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी के बाहर सॉरी इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ कि हमारी बॉडी में इनकी एंट्री हो चुकी है, ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ हमारी बॉडी में इनकी एंट्री हो चुकी है, तो ये इनकी बॉडी, हमारी बॉडी में क्या जाता है, इनका जेनेटिक मटेरियल, मीन्स ये बाहर वाला कोट बाहर ही रह जाता है, सिर्फ अंदर वाला जो भी पार्ट है वो हमारी बॉडी में जाता है। तो बॉडी के बाहर ये हमारे कैसे नॉन लिविंग, बॉडी में आते लिविंग हो जाते हैं। तो इसीलिए ये एक्सेप्शंस हैं जो हर किसी की बात को काट दें, ठीक है। जो किसी रूल को फॉलो ना करते हो वो एक्सेप्शंस कहलाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, हमने पहले बात की थी सेल्स के बारे में कि सेल्स जो होती हैं
एक किसी के अंदर अगर एक सेल है तो यूनिसेल्यूलर, ज्यादा सेल्स हैं तो मल्टीसेल्यूलर। अब हम बात करें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है कि नहीं है, ठीक है। देखो हर चीज जो है शुरुआत करती है तो उसके पास में सारा सामान नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरह जब सेल्स की शुरुआत हुई तो कुछ सेल्स ऐसी थी जिनके पास में न्यूक्लियस नहीं था, और कुछ सेल्स ऐसी हुई बाद में जाकर के जिनके पास क्या था, न्यूक्लियस था। ये राउंड वाला न्यूक्लियस है। तो जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोकैरियोट्स। और जिनके पास न्यूक्लियस होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट, ठीक है। न्यू सपोज अगर हमारी फिंगर कट जाती है तो वो क्यों नहीं बनती, सेल डिवाइड नहीं कर पाती। बेटे हर एक सेल के पास में रीजनरेशन की पावर नहीं होती, कुछ ही सेल्स के पास होती है। कुछ सेल्स हमारी डेड और लिविंग दोनों सेल से बनी होती हैं, तो वो है बोन। इसीलिए बोन हमारी डिवाइड नहीं कर पाती क्योंकि उसके अंदर हमारा नॉन लिविंग पार्ट भी है, ठीक है, डेड पार्ट भी है। मीन्स देखिए अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या हो गया, जिनके पास में क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, न्यूक्लियस से पहली वाली, और यू मीन्स होता है ट्रू, जिनके पास में क्या है, न्यूक्लियस है। इसके जो डिफरेंस है इरेज करती हूँ फिर से, फिर क्लियर हो जाएगा आपको बच्चों। यहाँ पर देखिए जो ये है डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक आपको समझ आ गया, प्रिमिटिव यानी कि न्यूक्लियस से पहली, यूकैरियोटिक जो है वो न्यूक्लियस के बाद। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, ध्यान दीजिए बेटे, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियस जैसी अगर कोई चीज नहीं है तो सारी सामान जो है न्यूक्लियस का वैसे ही बिखरा पड़ा रहता है, और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोल रहे हैं हम इसको, न्यूक्लियोइड। दूसरा है इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, अगर कोई ऐसी सेल है, ये एच कौन है। अब देखिए अगर मैं बात कर रही हूँ कि ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस यानी कि इसके पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में सारी चीजें हैं, तो हम बच्चों इसको क्या बोलते हैं, ट्रू न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस का सामान एक जगह ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है तो उसको हम न्यूक्लियोइड। तो आई होप न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। मैंने अभी बताया बेटा न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियोइड वो जगह होती है, वो रीजन होता है जहां पर न्यूक्लियस का मटेरियल पड़ा रहता है। न्यूक्लियस के अंदर भी तो कुछ चीज होगी ना, अब न्यूक्लियस तो नहीं है, ठीक है, तो उसकी जो चीज जहां पर पड़ी हुई है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे आप उस रीजन को, न्यूक्लियोइड, ठीक है, ये न्यूक्लियोइड रीजन है। और न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस है ही, जहां पर न्यूक्लियस का सामान रखा है, जो उसका स्टोर रूम है न्यूक्लियस का, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। अभी क्लियर है सब कुछ? ड्रॉप योर मैसेज एवरीवन, कम ऑन फास्ट। ओके जी, ओके जी, ओके। देखिए अब मुझे लगता है शायद से आज कुछ ज्यादा हो गया है, तो कल मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस करा दूंगी, प्रोकैरियोटिक, क्योंकि हमारी क्लास कटने वाली है। आपको मैं ये बता दूं कि जो जूम एप्लीकेशन है उसमें एक क्लास जो होती है 40 मिनट्स की हो सकती है, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो पाती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक मिनट मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं पहले। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।